दोस्तों आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बहुत ही एक्साइटिंग और मोस्ट अवेटेड सीरीज जो कि है एनजी एक्सेस, जिसको हम यूज करते हैं स्टेट मैनेजमेंट के लिए। तो देखते रहिए इस वीडियो को। मेरा नाम है अनूप और आप देख रहे हैं यूएक्स ट्रेंड। वेलकम बैक दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बहुत ही एक्साइटिंग सीरीज जो कि है एनजी एक्सेस। और इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि एनजी एक्सेस की कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स टॉपिक भी आपको इतना इजी तरीके से समझाऊं ताकि वो आपको बहुत लेस एफर्ट में समझ में आ जाए। अब ये एनजी एक्सेस क्या होता है? तो एनजी एक्सेस है एंगुलर की एक लाइब्रेरी जिसका यूज हम स्टेट मैनेजमेंट में करते हैं। और दोस्तों ये सीरीज मैं बिगनर्स और इंटरमीडिएट दोनों के लिए बना रहा हूँ। अगर आपको प्रीवियसली स्टेट मैनेजमेंट में कोई एक्सपीरियंस नहीं है या फिर आपको नहीं पता कि स्टेट मैनेजमेंट क्या होता है, तो भी ये वीडियो देख के आप एनजी एक्सेस को सीख सकते हैं और स्टेट मैनेजमेंट को कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट। अब एक क्वेश्चन ये है कि स्टेट मैनेजमेंट क्या होता है? तो स्टेट मैनेजमेंट होता है कि हमारी ऐप की एक स्टेट होती है, उसको मैनेज करना। मतलब हमारी एप्लीकेशन में जो भी यूआई यूजर इंटरफेस हमें दिख रहा है उन सब की एक स्टेट है। जैसे किसी प्रॉपर्टी में कुछ डेटा है, किसी बुलियन में ट्रू या फॉल्स वैल्यू है, या फिर जो भी करेंटली हमने अपनी ऐप में इंटरेक्ट करके उसको चेंज किया है, वो चेंज स्टेट को मैनेज करना, उसको कहते हैं स्टेट मैनेजमेंट। अब दोस्तों स्टेट मैनेजमेंट क्या है, इसको और डिटेल में समझने के लिए हम ब्राउजर पे चलते हैं अपनी ऐप पे। तो दोस्तों जैसा आप देख सकते हैं ये हमारी एक एम्प्लॉय मैनेजमेंट ऐप है। यहाँ से हम एम्प्लॉय को ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे हम एडिट और डिलीट भी कर सकते हैं। और ये बहुत ही एक सिंपल ऐप है। इसी ऐप को मैंने अपनी मीन्स टैग की वीडियो में भी यूज किया था। तो इसी में हम इम्प्लीमेंट करेंगे एनजी एक्सेस को। अब दोस्तों ये हमारा मेन पेज है। यहाँ पे हम सारे एम्प्लॉय की लिस्ट को डिस्प्ले कर रहे हैं। अब मैं इस नेटवर्क टैब पे चलता हूँ और उसको यहाँ पे XHR कर देता हूँ। ये मैं क्लियर कर देता हूँ। अब मैं यहाँ क्लिक करता हूँ एलेक्स जॉनसन पे। तो आपने देखा यहाँ पे क्या हुआ, एक नेटवर्क कॉल गई और इसमें क्या था, हमने उस सिंगल एम्प्लॉय के डेटा की रिक्वेस्ट की है सर्वर से, तो वो डेटा हमें यहाँ पे मिला है। तो ये हमारी एक नेटवर्क कॉल गई है, HTTP रिक्वेस्ट गई है। अब मैं वापस बैक करता हूँ, हम वापस मेन पेज पे आ गए। तो आपने यहाँ पे देखा क्या हुआ, एक और रिक्वेस्ट गई है एम्प्लॉयज की। और इसमें क्या है, इसमें हमारे चारों एम्प्लॉयज की डिटेल है, उनका डेटा है जो कि हमारे पास पहले से इस ऐप में अवेलेबल था। लेकिन एक और रिक्वेस्ट गई जब हम इस पेज पे वापस आए। अब मैं वापस से उसी पेज पे जाता हूँ एलेक्स जॉनसन पे, तो फिर एक रिक्वेस्ट गई और मैं वापस से आता हूँ, फिर से सारे एम्प्लॉयज की एक HTTP रिक्वेस्ट गई। अब ये काम मैं जितनी बार करूंगा यहाँ पे रिक्वेस्ट बढ़ती जाएगी। यहाँ पे फिर से एम्प्लॉयज, तो आपने देखा ये कितनी सारी मल्टीपल रिक्वेस्ट जा रही हैं सेम डेटा की जो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है हमारी एप्लीकेशन में। तो इसी को कंट्रोल करने के लिए हम स्टेट मैनेजमेंट का यूज करते हैं। और स्टेट मैनेजमेंट के लिए हम इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी इसी एप्लीकेशन में एनजी एक्सेस को। दोस्तों अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो तो आपको NGRX के बारे में जरूर पता होगा, जो कि प्रीवियसली स्टेट मैनेजमेंट के लिए एक बहुत ही फेमस लाइब्रेरी थी। अब इसके बाद एक क्वेश्चन ये है कि वाई एनजी एक्सेस, हम एनजी एक्सेस क्यों यूज करें जबकि ऑलरेडी NGRX हमारे पास अवेलेबल है। तो सबसे पहला रीजन जो है वो ये है कि जो एनजी एक्सेस को बनाया गया है उसको इस टाइप से बनाया गया है कि वो लेस कॉम्प्लेक्स और एज सिंपल एज पॉसिबल हो देन NGRX। और NGRX जब हम यूज करते थे तो उसका बॉयलर प्लेट काफी हैवी था, जो कि इसमें काफी कम है। इसका मतलब क्या है कि एक तो एनजी एक्सेस में बहुत ही कम कोड लिखना पड़ता है हमें वो काम करने के लिए जो काम हम NGRX में बहुत ज्यादा कोड लिख के करते थे। जो काम हम NGRX में 100 लाइन के कोड्स में करते थे वो काम हम एनजी एक्सेस में NGRX के हाफ कोड से भी कम कोड की लाइन में कर सकते हैं। मतलब उसमें अगर 100 लाइन होती थी तो एनजी एक्सेस में 30 to 40 लाइंस का कोड होगा। इस टाइप से आप समझ सकते हैं। एनजी एक्सेस में रिड्यूसर और इफेक्ट्स का कंसेप्ट हटा दिया है और इन दोनों को मर्ज करके स्टेट में मर्ज कर दिया गया है। अब हमें यहाँ पे रिड्यूसर और इफेक्ट्स को अलग से क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, उन सब का काम एक स्टेट में हो रहा है। और दोस्तों जिन लोगों को NGRX की नॉलेज नहीं भी है वो भी इस सीरीज को देख के एनजी एक्सेस को समझ सकते हैं और इसको अपने प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बिकॉज अगर मैं आपको अपना बताऊं तो मैंने भी NGRX को कभी यूज नहीं किया, मैं भी डायरेक्ट एनजी एक्सेस से ही स्टार्ट कर रहा हूं। तो अब हम इनकी ऑफिशियल साइट पे कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं।
यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन पे करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने एक इन्फोग्राफिक भी बनाया हुआ है जिसको देख के आप इसका फ्लो समझ सकते हैं, पर इसकी जगह मैंने अपना एक खुद का इन्फोग्राफिक बनाया है जिससे कि मैं आपको इजीली समझा सकूं जो ये लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बताया है कि देयर आर 4 मेजर कंसेप्ट टू एनजी एक्सेस। एक तो है स्टोर, एक्शन, स्टेट और सिलेक्ट। स्टोर क्या है? ग्लोबल स्टेट कंटेनर। एक्शन, डिस्पैचर एंड सिलेक्टर। एक्शन क्या है? क्लास डिस्क्राइबिंग द एक्शन टू टेक एंड इट्स एसोसिएटेड मेटा डेटा। स्टेट क्या है? क्लास डेफिनेशन ऑफ द स्टेट। सिलेक्ट्स क्या है? स्टेट स्लाइस सिलेक्टर। वही कंसेप्ट सारे यहाँ भी हैं इनके। आप चाहें तो इनकी ऑफिशियल साइट पे जाके भी इन सारे कंसेप्ट को देख सकते हैं, पर ये सब मैंने आपको समझाने के लिए मैंने अपने खुद के कुछ इन्फोग्राफिक्स बनाए हैं। तो अब हम उसको देखते हैं। अब सबसे पहला तो है यहाँ पे कंसेप्ट्स, जो कि अभी हमने उनकी साइट पे पढ़े हैं। तो इन कंसेप्ट का भी एक इन्फोग्राफिक मैंने अपने हिसाब से बनाया है। तो दोस्तों ये कुछ चीजें हैं जिनका यूज आपको पड़ेगा जब आप एनजी एक्सेस को यूज करोगे। तो वो क्या है? स्टोर, स्टेट, एक्शन, सिलेक्ट, डिस्पैच। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो आप यूज करोगे एनजी एक्सेस में। तो दोस्तों ये कुछ चीजें मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट कर रखी हैं जिनके साथ आपका इंटरेक्शन होगा जब आप एनजी एक्सेस को यूज करोगे। जैसे कि स्टोर। अब ये स्टोर क्या है? जैसा कि इसकी ऑफिशियल साइट पे था कि स्टोर क्या है? ग्लोबल स्टेट कंटेनर। तो मतलब स्टोर कुछ नहीं है, सिर्फ एक कंटेनर है जिसमें सारी चीजें कंटेन रहती हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। स्टेट क्या है? हमारी ग्लोबल स्टेट। एक्शन क्या है? कोई भी एक्शन जो हम परफॉर्म करते हैं वो एक्शन है, जैसे कि गेट एम्प्लॉय लिस्ट, डिलीट एम्प्लॉय, एडिट एम्प्लॉय, ये सब हमारे एक्शन हैं। सिलेक्ट क्या है? जब भी हम स्टेट में से कुछ डेटा लेते हैं तो उसे हम सिलेक्ट करना बोलते हैं, सिंपल। सिलेक्टर क्या है? हमको स्टेट में से जो डेटा चाहिए होता है उसको रिट्राइव करने के लिए जो मेथड हम लिखते हैं वो सिलेक्टर में लिखते हैं। डिस्पैच क्या है? कोई भी एक्शन जो हम बनाते हैं उस एक्शन को आगे परफॉर्म करने के लिए, किक ऑफ करने के लिए हम जिस टर्म का यूज करते हैं उसे कहते हैं डिस्पैच। तो ये सब कॉन्सेप्ट है एनजी एक्सेस की। अब दोस्तों अगर हम एनजी एक्सेस को छोड़ दें तो नॉर्मली अगर हम देखें तो क्या होता है, हमारे कुछ कंपोनेंट होते हैं और हमारे कंपोनेंट को अगर कोई डेटा चाहिए होता है या फिर कुछ भी करना होता है जैसे गेट प्रोडक्ट, ऐड प्रोडक्ट, तो हम क्या करते हैं, हमारी सर्विस में हमने सारे मेथड बना रखे होते हैं, गेट, पुट, पोस्ट, डिलीट। तो हम सर्विस को कॉल करते हैं, यहाँ से हम सेंड रिक्वेस्ट करते हैं, मतलब अपना डेटा भेजते हैं सर्विस में। उसके बाद क्या होता है, सर्विस आगे HTTP रिक्वेस्ट भेजती है, कहाँ पे? सर्वर पे। फिर क्या होता है, सर्वर से HTTP रिस्पॉन्स आता है जो हमारी सर्विस में आता है और सर्विस से वो डेटा हमारे कंपोनेंट तक पहुंचता है। तो ये है नॉर्मल प्रोसेस कि हमने कंपोनेंट से सर्विस का यूज किया, सर्विस से HTTP रिक्वेस्ट भेजी सर्वर पे, सर्वर से आया रिस्पॉन्स और रिस्पॉन्स सर्विस में आया, फिर सर्विस से हमें वो डेटा कंपोनेंट में मिल गया। तो ये है नॉर्मल प्रोसेस अगर हम एनजी एक्सेस नहीं यूज करते तो। और इस केस में क्या होता है, जैसा मैंने अभी आपको दिखाया था, जब हम सिंगल एम्प्लॉय के पेज पे जा रहे थे तो भी एक HTTP रिक्वेस्ट जा रही थी, और जब हम वापस ऑल एम्प्लॉय के पेज पे आ रहे थे तो भी हमारी एक HTTP रिक्वेस्ट जा रही थी सर्वर पे, जिससे कि हमारी मल्टीपल रिक्वेस्ट जा रही थी। अब हम देखते हैं ये प्रोसेस एनजी एक्सेस में कैसे होता है। तो शुरू में क्या है, हमारे कंपोनेंट्स है। अब कंपोनेंट को अगर डेटा चाहिए तो डेटा पहले हम कहाँ से लेते थे, सर्विस से, फिर सर्विस डेटा लेती थी सर्वर से। अब कंपोनेंट डायरेक्ट सर्विस से डेटा ना लेकर स्टेट से डेटा लेते हैं। तो कंपोनेंट क्या करते हैं, स्टेट को बोलते हैं कि डेटा उनको चाहिए, तो स्टेट से डेटा की रिक्वेस्ट करते हैं, और फिर उस समय अगर स्टेट में डेटा अवेलेबल है तो स्टेट कंपोनेंट को डेटा प्रोवाइड कर देती है। तो इस टाइप से उस समय हमारी कोई भी HTTP रिक्वेस्ट नहीं जाती। और दूसरा केस, अगर स्टेट के पास डेटा नहीं है तो स्टेट सर्विस को कॉल करती है। तो फिर वही वाला प्रोसेस होता है जैसे हम डायरेक्ट कंपोनेंट से सर्विस को कॉल कर रहे थे। तो स्टेट सर्विस में जो मेथड है उनको कॉल करती है और वो सर्विस HTTP रिक्वेस्ट करती है सर्वर पे। फिर क्या होता है, सर्वर से रिस्पॉन्स आता है सर्विस में, और सर्विस से वो डेटा पहुंच जाता है स्टेट में, और फिर स्टेट वो डेटा प्रोवाइड कर देती है कंपोनेंट को। और इस टाइप से अगर जो डेटा स्टेट में एक बार आ जाता है वो डेटा वापस से कंपोनेंट को चाहिए तो फिर उसके लिए कोई भी HTTP रिक्वेस्ट नहीं जाती। अगर स्टेट में डेटा है तो हमें मिल जाता है विदाउट एनी HTTP रिक्वेस्ट। और दोस्तों कंपोनेंट से हम कोई भी अगर एक्शन करते हैं तो हम उसे कहते हैं एक्शन डिस्पैच करना। मतलब कंपोनेंट से स्टेट में कोई रिक्वेस्ट करने को कहते हैं एक्शन डिस्पैच करना। और जब स्टेट से डेटा हम कंपोनेंट में लेते हैं तो उसे कहते हैं सिलेक्ट।
इसको आप ध्यान रखना, ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। जब हम स्टेट से लेते हैं तो वो है सिलेक्ट, और जब हम स्टेट पे रिक्वेस्ट करते हैं किसी एक्शन की तो उसे कहते हैं डिस्पैच। अब हम देखते हैं कि एक्शंस क्या होते हैं। तो एक्शन कुछ नहीं, सिर्फ एक सिंपल सी टीएस फाइल होती है जिसमें कि हमने लिख रखा होता है कि हमें क्या करना है, कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है, कि गेट प्रोडक्ट, एडिट प्रोडक्ट, डिलीट प्रोडक्ट, अपडेट प्रोडक्ट। तो ये बड़ी एक सिंपल सी टीएस फाइल होती है एक्शन, और कुछ नहीं होता। और एक्शन को क्रिएट करने का एक परफॉर्मा होता है, हमें उसको फॉलो करना है और उससे हम अपना एक्शन क्रिएट कर सकते हैं। तो एक्शन इज नथिंग, जस्ट ए टीएस फाइल। अब डिस्पैच क्या होता है? ये जो हमारी टीएस फाइल होती है एक्शन की, उनमें जो एक्शन है, कोई भी एक्शन हम जब लेते हैं तो उसको कहते हैं एक्शन को डिस्पैच करना। मतलब यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि परफॉर्म और टेक एनी एक्शन फ्रॉम आवर क्रिएटेड एक्शन फाइल्स। मतलब जो हमने एक्शन फाइल को क्रिएट कर रखा है उसमें से हम कोई भी एक्शन को परफॉर्म करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? डिस्पैचिंग एक्शन, एक्शन को डिस्पैच करना। तो ये होता है डिस्पैच। सिलेक्ट क्या होता है? जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारी स्टेट थी, इसको मैं यहाँ लगा देता हूँ। ये हमारी एक स्टेट की स्लाइस है। अब हमें सिर्फ इतना डेटा चाहिए, ये वाली स्लाइस चाहिए। अब जैसे मान लो ये आपका पिज्जा है, इस पिज्जा की आपको एक स्लाइस चाहिए, तो आप क्या करते हैं? इस स्लाइस को काटते हैं और ले लेते हैं। स्लाइस मिल गई तो इसको क्या कहते हैं? गेट स्टेट स्लाइस, मतलब स्टेट की स्लाइस को लेना। तो सिलेक्ट क्या होता है? एक ऑब्जर्वेबल होता है वेयर वी एक्सेस स्टेट स्लाइस डेटा। मतलब सिलेक्ट क्या होता है? एक ऑब्जर्वेबल होता है जिसमें हम स्टेट की स्लाइस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। और दूसरा सिलेक्टर क्या होता है? सिलेक्टर होता है लॉजिक। मतलब सिलेक्टर में हम एक लॉजिक लिखते हैं कि हमें कितनी स्लाइस चाहिए, मतलब इतनी बड़ी स्लाइस चाहिए, या फिर इसकी 2/3 चाहिए, या फिर 1/3 चाहिए, 1/4 चाहिए। हमें कितना डेटा चाहिए स्टेट का, या किस टाइप का डेटा चाहिए। अगर स्टेट में एम्प्लॉय के साथ प्रोडक्ट्स भी हैं तो हमें स्टेट का कौन सी स्लाइस चाहिए, प्रोडक्ट वाली स्लाइस चाहिए या एम्प्लॉय वाली स्लाइस चाहिए, तो उसका लॉजिक हम लिखते हैं सिलेक्टर में। तो क्या है? सिलेक्टर में होता है स्टेट की स्लाइस करने का लॉजिक, और जो स्लाइस हो जाती है उसके बाद उस स्लाइस का डेटा एक्सेस कर सकते हैं हम सिलेक्ट में एज ए ऑब्जर्वेबल। तो दोस्तों ये था एनजी एक्सेस का एक इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने एनजी एक्सेस के सारे कंसेप्ट को समझा, इसके फ्लो को समझा और इसके काम करने के तरीके को समझा। इसकी नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे एनजी एक्सेस को प्रैक्टिकली अपने प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करना। दोस्तों अगर आपको मेरा ये जो कंसेप्ट मैंने समझाए हैं अगर आपको क्लियर हुए हों तो आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो इसकी नेक्स्ट वीडियो मैं तभी डालूंगा जब इस वीडियो का मुझे अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। तो अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए, क्योंकि इसकी नेक्स्ट वीडियो पे मैं तभी एफर्ट लगाऊंगा जब इस वीडियो का रिस्पॉन्स मुझे अच्छा मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल यूएक्स ट्रेंड को, ताकि मेरी नेक्स्ट टेक्नोलॉजी वीडियो का अपडेट आपको मिल सके।